गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कर रहे थे। आपका चैप्टर फर्स्ट है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अभी क्विक रिवीजन करेंगे, इसके बाद आपका आगे का पढ़ते हैं। लास्ट क्लास हमने बताया था व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में आपको बताया था, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, टाइप्स बताए थे। फिर उन टाइप्स का भी मैंने फर्दर एक आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था, दूसरा आपको एप्लीकेशन बताया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर बता देंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताए थे। कंप्यूटर बताए थे, कंप्यूटर के हमने पार्ट आपको बताए थे। तो यही हमने उस दिन इतना डिस्कस आपको किया हुआ था। पहले हम कंप्यूटर डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, ये एक आपको हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इसके बाद परफॉर्म द डाइवर्स ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ये सारे ऑपरेशन अपना परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर में हमने आपको बताया था, ये आपको बताया था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको उस दिन स्कूल वाले एग्जाम्पल करके बताया हो, तो कैसे इंस्ट्रक्शंस आपके होते हैं। फिर आपके टाइप्स में आ गए। टाइप्स में आपको फर्स्ट टाइम मैंने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमने दो आपको सॉफ्टवेयर बताए हुए थे। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर कैटेगराइज किया गया था आपको 3 में। पहले मैं आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने उसको ओएस लिखा था। फिर आपको सेकेंड बताया था प्रोग्रामिंग वाला, और थर्ड आपको यूटिलिटी का मैंने आपको एग्जाम्पल भी एंटीवायरस का दिया हुआ था। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपको 3 टाइप्स बता रखे थे, उस दिन बताए थे। तो इतना तो आपने समझ लिया होगा कि आपके मैंने क्विक रिवाइज करा दिया। अब हम आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम ओएस भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्रैकेट में ओएस लिख सकते। बेसिकली होता क्या है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है दैट्स रन ऑन योर कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर पर रन करता है। इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी, जो आपको मैनेज करता है कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है। प्रोसेस डाटा, फिर आपको और कंट्रोल्स ऑल इट्स सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, और सारे जो आपकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उन सबको ये, जैसे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इन सबको वो मैनेज करता है। इट सर्व्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर, ये आपके यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर इज यूजलेस, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक यूजलेस होता, कोई भी वर्क नहीं कर सकता। मैंने शायद आई थिंक उस दिन आपको यहाँ तक डिस्कस किया हुआ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एग्जाम्पल में जैसे आप बोलते हैं हमारे लैपटॉप में विंडोज 7 पड़ा हुआ है, विंडोज 7, तो ये आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन आए थे, विंडोज 7 आया था, फिर विंडोज 10 आया था, इसके लिए विंडोज 98 आया था, विंडोज NT आया था, विंडोज विस्टा आया था, विंडोज XP आया था। XP और विंडोज 7 बहुत ही आपके चले हुए 2 वर्जन, बहुत ज़्यादा कम। इसके बाद और आपकी यूनिक्स हैं, ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स हैं, मैक हैं, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब आपके जो मोबाइल में एंड्रॉयड यूज होता है आजकल, ये भी तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मोबाइल के लिए यूज होता है। आप पहले आपके जावा बेस्ड आते थे, लेकिन अभी एंड्रॉयड बेस्ड आने लगे, तो आपकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए हैं। इनका वर्क क्या था, मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेसर कितना फास्ट चल रहा है, ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा वाला नहीं है उसमें, तो इतना
फास्ट या क्विक वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम लोग पूछते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में पड़ा हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप वर्क कर रहे हैं। और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपके अपडेट होते रहे। जैसे आप बोलते हैं एंड्रॉयड का 9.1 वर्जन चल रहा है, एंड्रॉयड का 10 वर्जन चल रहा है, अब वर्जन जो अपडेट होते रहते हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली प्रीलोडेड ऑन एनी कंप्यूटर एंड व्यू बाई मोस्ट पीपल। बुक में देखिए लिखा, मैं बुक से पर रीड करता हूँ, आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली कम प्रीलोडेड ऑन एनी कंप्यूटर you buy. Most people use the operating system that comes with their computer, but it is possible to upgrade it or even change in operating system. The three most common operating system for the personal computer: Microsoft Windows, Mac operating system X and Linux. In other names iMac, Unix और DOS. DIS operating system इसका नाम होता है DOS का। अब देखिए इसके फंक्शन क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो आपके फंक्शन है वो क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। 3 टाइप में फंक्शन है। एक है मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स, जितने भी आपके कंप्यूटर में रिसोर्सेस हैं उनको ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कोऑर्डिनेट्स मेमोरी, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड प्रिंटर्स। जो आपकी मेमोरी होती है, जैसे कि किसी भी कंप्यूटर में आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, 2 मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है। प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसमें आपके रैम होते हैं, रोम होते हैं, कैच मेमोरी, ये सारी मेमोरी होती है। रैम को RAM लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को ROM लिखते हैं। रैम जो होती है उसको हम लिखते हैं RAM। मैं जब नेम आ रहा तो आपको बताता चल रहा हूँ। इसको होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। फिर आपका आता है रोम आता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका फॉर्म कैच मेमोरी जो होती है ये आपकी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हैं। फास्ट मेमोरी होती है, बहुत तेजी वर्क करती है आपकी। तो ये ऑलमोस्ट मेमोरी के बारे में बता दिया। फिर आपको स्टोरेज वाले में बता दिया। आपको स्टोरेज जैसे कि हार्ड डिस्क होगी आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है। प्रिंटर्स, जो इनके प्रिंटर्स कनेक्ट होते हैं। जैसे आपने कोई प्रिंटर का कनेक्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल दिया, अब आपने प्रिंटर से कमांड दी कि प्रिंट कर दे, तो जो प्रिंटर कमांड है वो OS से जाके देखेगा कि हमारा प्रिंट कमांड हमको परफॉर्म करनी है, तो वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन देगा CPU को हमको प्रिंट करना है। प्रिंट कमांड CPU के इंस्ट्रक्शन आपके प्रिंटर में आएंगे, प्रिंटर से जो डाटा आपको वहाँ गया वो आपको प्रिंट करके दे देगा। मॉनिटर सिस्टम परफॉर्म, जो आपके मॉनिटर होते हैं, जैसे ये आपका मॉनिटर यहाँ रखा हुआ है, मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस होता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी आपके प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको सॉफ्टवेयर एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से ही तो करते हैं। वहाँ का वायरस को स्कैन करते हैं, बहुत से जो थ्रेड्स आ जाते हैं, बॉम्ब आ जाते हैं, ट्रोजन हार्स, जितने भी आ जाते हैं उन सबको अब स्कैन करके रिमूव कर देता है वहाँ से, जिससे कि आपका कंप्यूटर सेफली वर्क करता रहता है और उसकी स्पीड भी मैनेज रहती है। फिर आपके स्टार्टर्स द अप द कंप्यूटर, मतलब कि जो कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से ही स्टार्ट होता है। अब जैसे कभी कभी आपसे पूछा था कूल बूटिंग क्या होती है, ये वार्म बूटिंग और कूल बूटिंग 2 करके शब्द बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका मीन्स क्या होता है, कूल बूटिंग जब किसी आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं उसको हम कूल्ड बूटिंग या कूल बूटिंग कहते हैं, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना बोलते हैं। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक, जैसे आपने बटन प्रेस की स्टार्ट के लिए तो उसकी कमांड ऑटोमेटिक रन होने लगती है कि हमको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कंप्यूटर कैसे, जैसे आप एकदम कभी कंप्यूटर एकदम नहीं स्क्रीन ओपन होगा, जैसे आपने कंप्यूटर यहाँ पे बटन प्रेस की वाली तुरंत ही स्क्रीन ओपन होकर नहीं आती है, कम से कम 1 या 2 मिनट आपको लगता है। तब धीरे धीरे करके इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं, विंडोज 7 लिख के आएगा, कोई ब्लैक स्क्रीन आएगा, फिर कुछ गोल गोल चलता है, फिर विंडोज 7 ऐसे करके स्टार्ट होता है। सारे इंस्ट्रक्शंस रीड होते हैं 1 बाय 1, इसके बाद परफॉर्म होता है। अगर उसमें एक भी इंस्ट्रक्शंस मिसिंग हो जाता है तो रिकवरी करने लगता है, ऑटोमेटिक अपने आप को सही करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो इससे ऑलरेडी अपलोड होता है पहले से ही, तो उसको रिकवरी करने की वहाँ से कोशिश करता है। और वहाँ से जब आपको नहीं सही कर पाता है फिर आपकी ब्लैक स्क्रीन आने लगता है। हम लोग बोलते हैं कि हमें लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया, हम लोग ऐसे बोलते हैं क्रैश कर गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अपलोड नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई जो उसकी फाइल है वो मिसिंग हो गई है, अब वो वहाँ से अपलोड नहीं कर पा रहा है उस सिस्टम में। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का
सेकेंड पॉइंट, द प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। द इंटरफेस कैन बी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI और ग्राफिक GUI। ये आपके टू टाइप्स के इंटरफेस हैं। CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूजर के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू, कैसे आप वर्किंग करते हैं, कैसे कीबोर्ड्स को चीज़ इंटर करते हैं, तो आपके यूजर इंटरफेस हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका रन एप्लीकेशन थ्रू मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मीन समझिएगा आप। मल्टीटास्किंग, टास्क को अलग कर दो, मल्टी को अलग कर दो आप। मल्टीटास्किंग है आपका आपने क्या किया, मल्टी को यहां से अलग किया और टास्क को अलग किया। टास्क मीन्स तो वर्क होता है जो आप बहुत सारे कर रहे हो, मल्टी मीन्स मैनी होता है, मैनी वर्क एट सेम टाइम जो आप कर रहे होते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे आपने एक कंप्यूटर है हमारा ये, अब हमने इस पर कोई गाना भी प्ले कर लिया है, और जैसे हमने बता रहा हूँ, ये हमने यहाँ से पावर पॉइंट यहाँ से ओपन कर लिया है, फिर हमने यहाँ से नीचे से गूगल क्रोम भी ओपन कर लिया है, फिर हमने यहाँ से कोई म्यूजिक भी इसमें ओपन कर लिया। तो देखिए म्यूजिक भी चल रहा है, गूगल क्रोम हमने भी इंटरनेट के लिए भी यूज कर लिया उसको, और पावर पॉइंट भी यूज कर रहा है। तो 3 टास्क एट ए टाइम हम कर रहे हैं, एक समय में हम 3 टास्क अप कर रहे हैं। तो ये सब मैनेज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ये नहीं कि सिर्फ आप वन टाइम एक ही टास्क करेंगे। अरे बहुत सारे मल्टीटास्किंग होते हैं, बहुत सारे आप टास्क कर लेते हैं। बहुत सारे देखिए बैकग्राउंड में आपका म्यूजिक चलता रहता है, वो अपना आगे काम किया करते हैं वहाँ से बैठे बैठे। तो ये मल्टीटास्किंग में आपका आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। It is the software used by the computer to understand and convert the instructions by the programming language into machine language. Compiler, assembler, debuggers, interpreters, it is example programming. अब देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनका मीन समझिएगा आपका। हमने यहाँ से अगर किसी का नेम इंटर किया कीबोर्ड से, जैसे हमने कंप्यूटर से इंटर किया, कंप्यूटर कीबोर्ड से हेल्प से हमने कंप्यूटर हमने इंटर किया। अब ये तो देखिए अल्फाबेट में ABCD में आता है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, वो मशीन लैंग्वेज ओनली आपको अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज। और ऊपर से बाइनरी, बाइनरी का मीन्स क्या हुआ, बाइनरी। बाइनरी में वो 0 या 1, कंप्यूटर सिर्फ हमारा जो 0 या 1 को ही समझता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। उसको ये नहीं पता ये C क्या है, O क्या है, M क्या, कुछ नहीं जानता कंप्यूटर। ओनली वो क्या जानता है, 0 1। अब तुम सोचो कि सर 0 1 से C को कैसे करता है, तो इसी की प्रोग्रामिंग की जाती है कि C को वो 0 1 के टर्म में कैसे कैटेगराइज करेगा। या आपने 2 लिख रखा है तो 2 को कैसे समझेगा, 4 लिख रखा है तो 4 को कैसे समझेगा, 3 6 लिखा 3 6 को 0 1 के फॉर्म में कैसे लिखेगा। तो जैसे आपको 2 लिखा तो 2 को हम क्या लिखते हैं बाइनरी में, 1 और 0 लिखते हैं 2 को। 4 को क्या हम लिखते हैं, 1 0 0 लिखते हैं। ये आपका 100 नहीं, कंप्यूटर में अगर आप 1 0 0 वो समझ रहा है अपने को, तो अपने को ये इसका मीन्स है, ये इसको 4 समझ रहा है। ये आपको बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये लिखा होता है ये बाइनरी में। अगर आप डेसिमल में लिखेंगे यहाँ पे 10 की पावर, तो ये 4 लिखा जाएगा। तो आप समझ रहे, कंप्यूटर जो होता है हमारा 0 1 के फॉर्म में ही हर चीज़ को समझता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम जैसे कीबोर्ड्स करते हैं, कीबोर्ड तो हमारा ये है, यहाँ पर तो 0 1 कुछ लिखा नहीं, हम तो अपना जैसे हमने V प्रेस किया तो B यहाँ से हम प्रेस कर देंगे, बट कंप्यूटर इसको 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। तो वही इसमें दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है। ये आपको क्या करता है, जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ से लिखी है, ये इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और हमारा कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो इसके लिए बहुत सारे जो चीज कन्वर्टर है बीच का, बहुत सारे प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। जैसे कंपाइलर है आपका, असेंबलर है, डिबगर है, बग को फाइंड करते। कंपाइलर क्या करता है, आपके डाटा को एक बार हम कंपाइल कर लेता है पूरा, क्या उसमें लिखा क्या एरर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, असेंबलर आपका असेंबल सब कर देता है। तो ये आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर प्रोवाइडेड एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। देयर आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर प्रोवाइड एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, की पार्ट ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सभी को वो मैनेज करता है। कुछ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी के नाम जैसे कि बैकअप यूटिलिटी, इट इज यूज्ड फॉर कीपिंग बैकअप फाइल्स, इमरजेंसी विंडोज बैकअप, रिस्टोर, डिफॉल्ट विंडो। बैकअप मीन्स का आप समझिएगा, कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक हमसे कोई फाइल डिलीट हो जाती है, पूरा फोल्डर डिलीट हो जाता है, उसमें हमारी बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल स्टोर होती हैं। अब डिलीट होंगी तो हम चाहते हैं कि हमारी रिकवर हो जाए। कभी कभी आप देखिए मोबाइल में कुछ चीज़ डिलीट हो जाती है, फिर हम कोई ना कोई ऐप डाउनलोड करके उसको रिकवर कर लेते हैं। रिकवर मीन्स 90% डाटा को रिकवर कर लेता है, सेम डाटा ले आता है वहाँ से, डिलीट नहीं करता है। आम तो डिलीट दिखाता है बट मेमोरी कार्ड में ऐसा डिलीट नहीं हो पाता है एक बार में, तो वहाँ से रिकवर कर लेता है, उसको हम बैकअप बोलते हैं। आप बोलते हैं बैकअप फाइल ले लो या बैकअप ले लो अपना पूरा, इसका मीन्स यही होता है अगर मैं कभी डिफॉल्ट या कभी कुछ भी हो गया बाय मिस्टेक कंप्यूटर, तो हमारा बैकअप सेव बना रहता है या वहाँ से बैकअप ले लेते हैं उसका। सेकेंड आपका डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम, इट इज यूज टू कंप्रेस ए लार्ज फाइल इनटू फाइल टू द स्मॉलर साइज दैट इज ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड इजी टू स्टोर द बिंजर एग्जांपल। अब इसका देखिए बिंजर, इसको हम समझाते हैं कंप्रेसर का मीन्स क्या होता है। डाटा कंप्रेसर का आपने जैसे कि फाइल एक है हमारी 100 MB की, हम जैसे आपको जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो पे अपलोड करते हैं, तो वीडियो 500 MB में होता है, सेव कर दिया जाता है। कंप्रेस हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर से ही करते हैं, किसी ऐप से करते हैं, उसमें क्या होता है हमारा कोई भी डाटा लॉस नहीं होता है और इसकी पिक्चर क्वालिटी भी वही बहुत ख़राब नहीं होती। अगर यहाँ पे हमारी पिक्चर क्वालिटी 100 है तो आपके पास 90% पिक्चर क्वालिटी आ जाएगी, मतलब 10% वो डिक्रीज करेगा। और आप अभी आप देखिए 3 GB का डाटा 500 MB में हो गया है, तो ये इसका बेनिफिट है कि हमारा जो भी डाटा कंप्रेसर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम 100 MB नहीं 2-3 GB लिख देता हूँ, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। डाटा कम जैसे कि बिन रैर, ये सारी कंप्रेसर फाइल होती हैं, सब डाटा को कंप्रेस कर देती हैं। कंप्रेस करके हमने कहीं किसी का फाइल जैसे मेल से हमको भेजनी, तो मेल एक बार में 25 MB डाटा ही सेंड कर सकता है। हमको अगर ज़्यादा करना है, हमने उस फाइल को कंप्रेस कर लिया पूरे, वो बहुत कम डाटा में हो गया, वहाँ उसको डीकम्प्रेस कर लिया जाएगी उसी सॉफ्टवेयर से, तो आपको फाइल वहाँ पे ओरिजिनल फाइल मिल जाएगी। तो इससे बेनिफिट हमारा हो जाता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कम में हम भेज लेते हैं, जिससे ट्रैफिक भी कम रहता है। ट्रैफिक मीन्स जो हमारा डाटा भेज जाता है वो वाला ट्रैफिक, ये आपका आम रोड वाला ट्रैफिक नहीं है जो कानपुर से विकास नगर गुरुदेव से कहाँ ये सब चलिए, ये ट्रैफिक नहीं, डाटा ट्रैफिक जो बोल रहे जो आपके इंटरनेट के थ्रू चलता रहता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है, तो वो भेजने में भी तो ट्रैफिक ही लगेगा आपको डाटा जो सेंड कर रहे हो। तो ये आपको हो गया डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम। फिर आते हैं आपका डिफ्रैगमेंटर, इसका मीन्स क्या होता है, द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स। देखिए आपकी जो मेमोरी बहुत स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड की जाती है। द फाइल्स आर स्टोर इन द कंटिन्यूस ब्लॉक्स ऑफ स्पेस। When a file is deleted from a computer, a part of the space becomes free. When a new file is saved on the computer, some part of it is saved in the first available free space memory. After some time, the files get stored. The fragmentation of the disk fragmentation organized. ये इतना सारा आपने पढ़ा, आपको मैं समझाता हूँ इसमें क्या होता है। ये आपको बना हुआ था बहुत से पार्ट में इस टाइप से, ये आपके सेक्टर बने होते हैं। हुआ क्या, आपने कोई फाइल यहाँ पे आपकी फिल थी पहले से, यहाँ पर फिल थी, आपने इसको डिलीट कर दिया, ये फाइल आपकी डिलीट हो गई यहाँ से, तो ये स्पेस फ्री हो गया। अब जब हम स्टोर कर रहे हैं तो नेक्स्ट फाइल हमेशा आगे की फ्री स्पेस चली जाएगी, ये नहीं कि आगे यहाँ पर स्टोर हो जाए, तो ये हमारा जो स्पेस है ये यूजलेस हो जाएगा, इसका कोई भी यूज नहीं रहेगा। फिर कोई फाइल फिर आगे चली जाएगी और ये स्पेस है, वैसे ना फिर अगर ये फाइल डिलीट कर दी यहाँ से तो ये हमारा यूजलेस हो जाएगा। तो अब देखिए इस यूजलेस मतलब अब ऐसे अगर हम करें तो हमारी डिस्क बहुत जल्दी फुल हो जाएगी, जबकि हमारे में बहुत स्पेस बचा हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर लेते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर। इसमें क्या होता है, ये सारे अनयूजलेस जो ये स्पेस होते हैं उनको एक साथ कर देता है और जितनी फाइलें उनको एक साथ। अब देखिए ये सब इस टाइप से आपको पूरा बना हुआ था, अब देखिए यहाँ पे एक साथ पूरी फाइलें आ गई, बाहर की स्पेस सारा हमारा फ्री हो गया।
तो इससे हमारी मेमोरी सेव हो जाती है, मेमोरी बच जाती है, मेमोरी का जो मेमोरी उसका अनयूज नहीं होता है। तो डिस्क फ्रेगमेंट समझ गए आप ना, कि सारी जो यूजलेस मेमोरी पड़ी होती है उसको सबको हटा के एक साथ कर देता है और जितनी फाइलें एक साथ उनको कंटिन्यू में कर देता है। डिस्क फ्रेगमेंट। अब आता है वायरस स्कैनर। वायरस स्कैनर में आज सभी पढ़ा, क्विक, व्हील, नॉर्टन, ये सब क्या रहते हैं, अवास्ट। इट इज यूज टू स्कैन द कंप्यूटर फॉर वायरसेस एमंग फाइल्स एंड द फोल्डर। इट स्कैन द डिस्क ईच टाइम यू इंसर्ट इट इनटू ए कंप्यूटर और whenever the computer is booted. It is also called antivirus software. क्विक हिल ये एग्जाम्पल है, क्विक हिल, नॉर्टन, इट से एग्जाम्पल दिस। कंप्यूटर वायरस होता क्या, देखिए कंप्यूटर वायरस स्कैनर। कंप्यूटर वायरस वाले समझिए, वायरस क्या होता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई छोटे से प्रोग्राम इंसर्ट हो जाते हैं, वो भी कोई ना कोई प्रोग्रामर ही उनको हैकर कुछ भी बोलते हैं बनाते हैं, उन्होंने आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट कर दिया। अब वो क्या करेगा, किसी फोल्डर को बार बार वही फोल्डर बनाता रहेगा, या किसी डाटा को रिपीट करेगा, या कोई डाटा आपको चुरा लेगा वहाँ से, जैसे आप नेट करेंगे अपने ओनर को वहाँ से भेज देगा। तभी हम लोग बहुत कहते हैं बैंक का पासवर्ड ये सब बहुत सिक्योर रखना चाहिए, कोई ना कोई एंटीवायरस जरूर रखना चाहिए। उन्होंने वायरस भेज दिया, किसी आपको मेल कर दिया, किसी भी माध्यम से आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट कर दिया उन्होंने। या आप लोग पेन ड्राइव बॉल लगाते हैं, तो पेन ड्राइव सबसे ज़्यादा वायरस तो पेन ड्राइव से ही आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेंगे किस फाइल के साथ वो लग के आ जाएंगे और आपके कंप्यूटर सिस्टम को। इससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो पड़ जाएगा, वर्क नहीं प्रॉपर, आप कोई फाइल खोलेंगे खुलेगा खुद जाके, कहीं अपने आप ऑन ऑफ होने लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होने लगती हैं। आप ऑफ कर रहे हो सिस्टम तो 10-15 मिनट लग रहा है आपको ऑफ करने में, ऑन कर रहे हो तो बहुत टाइम आपको लग रहा है ऑन करने में, तो ये सारे वायरस की प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, फिर अपने सिस्टम पूरा स्कैन कर देते हैं। तो उससे एक बेनिफिट क्या होता है, जितने भी वायरसेस पड़े होते हैं हमारे, वो सारा स्कैन करके वो एंटीवायरस उनको खत्म कर देता है, उनके प्रोग्राम को वहाँ से डिलीट कर देता है। तो हमारा एक फ्रेश कंप्यूटर बन जाता है, जिससे कि वो अपना भी सही से, मेमोरी भी सही हो जाती है, उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाती है। तभी हम लोग अपना एंटीवायरस डालते हैं और उसको अपडेट करते रहते हैं। एंटीवायरस जैसे किसी का 1 ईयर का होता है, 2 ईयर है, 3 ईयर, उसको आप परचेज करना पड़ता है। तो ये आपके वायरस स्कैनर के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 मैं आपको सारा डिस्कस कर दूँगा, इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर सब कुछ इसमें डिस्कस कर दूंगा, तो आपको अच्छे से चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप सही से वीडियो भी हमारे सुन लेंगे ना, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक सब लर्न हो जाएगा कि सर ने वायरस स्कैनर क्या बताया था, डाटा कंप्रेशन को उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि 2-3 GB हमने लिया था, इसका दौरान 500 में होगा, तो उन्होंने वीडियो अपलोड करने की एग्जाम्पल देके बताया था। बैकअप यूटिलिटी के बारे में बताया था, कभी डाटा हमारा लॉस हो गया। डिस्क फ्रेगमेंटेशन को उन्होंने एग्जाम्पल बताया था, गोल गोल बनाया था, फिर उसमें कुछ मेमोरी यूजलेस हो रही थी, उसको एक साथ कर दिया था। अगर आप ऐसे अपने कहानी के रूप में याद कर लेंगे, जब आपको एग्जाम में लिखने का आएगा ये सब, तो आपको अगर वो कहानी स्टोरी कुछ भी याद माइंड में रिमाइंड हो गई, तो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। टेक्निकल पॉइंट में अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे उसमें मार्क्स भी मिल जाएंगे। जब आप उसके अंदर कुछ भी नहीं जानते होंगे तो आप कुछ भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपको। तो आपको ऐसे अगर स्टोरी टाइम में अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी लिखने की हैबिट पड़ जाएगी। कंप्यूटर तो आपके पास हमेशा रहेगा, यही चीज़ें सब आगे जाएंगी। ये तो है नहीं कि सिलेबस ये था ये बंद हो गया। डिस्क फ्रेगमेंटेशन तो हमेशा रहेगा आपके लाइफ में। वायरस स्कैनर कभी भी कंप्यूटर यूज करेंगे, वायरस हमेशा आपके आएंगे, वायरस स्कैन आपको हमेशा करना पड़ेगा। ये हिंदी तो है नहीं, आज चैप्टर ही खत्म हो गया कबीरदास का, तो हमको सूरदास का नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर हमारा हिंदी हमसे छूट जाएगी, कभी हमको हिंदी या हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। नहीं, कंप्यूटर तो लाइफ टाइम चलेगा। अब तो आपको आगे का सिस्टम ही पता है, हर चीज़ तो ऑनलाइन हो रही, तो आपको यूज तो मोबाइल भी आपको एक कंप्यूटर, ये नहीं कंप्यूटर ही सीखे, मोबाइल भी तो कंप्यूटर है, सारा सब कुछ तो उसमें भी आ रहा है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स बताएंगे, क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है आजकल। ओके, थैंक यू।